हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। कई दिनों के बाद आप लोग के साथ कन्वर्सेशन डिस्कशंस ऑन लीगल लिटरेचर। आज हम लोग न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइंस के ऊपर डिस्कस करेंगे जो लॉ से रिलेटेड है, केस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले कल हमारी सुप्रीम कोर्ट्स में बहुत चर्चित केस आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स की रेप पीड़िता एंड आफ्टर रेप मर्डर, उस केस में सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुआ और कोर्ट्स का क्या व्यू रहा, तो न्यूज़पेपर्स में जो बातें आए हैं उसी को हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो डॉक्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ द वुमेन्स फोरम protest outside RR Stadium in Chennai demanding justice for PG Medico who was raped and murdered at RG Kar Medical College in Kolkata recently। तो आप सब जानते हैं कि कितनी प्रोटेस्ट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया। हम लोग कह सकते हैं कि पूरा कंट्री उद्वेलित है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो व्यूज है, tell CBI to file fresh status report by September 16. So suspecting a cover-up attempt post-discovery of the body of the raped and murdered woman doctor at Kolkata RG Kar Hospital and Medical College, Supreme Court on Monday asked West Bengal government how a vital document referring the body for post-mortem examinations could be missing from the files and how a doctor carried out the procedure without that documents। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट साफ जो है कहा है कि जो पोस्टमार्टम्स की जो विधि है कि कोई भी बॉडी को चालान से आपको भेजा जाना है, लेकिन उस प्रोसीड्योर को फॉलो किए बिना आप किसी बॉडी को भेज देते हैं, आपकी फाइल में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, तो निश्चित रूप से यहाँ तो कुछ मने और इंडिकेट कर रहा है कि निश्चित रूप से इस केस को जो है क्या कहते हैं प्रभावित करने के लिए बड़े स्तर से जो है किसी न किसी तरीके से दबाव रहा है और किसी न किसी तरीके से इसको टेम्परिंग करने का कोशिश किया गया है। ए बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस JB पारदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा immediately acknowledged the cruciality of the documents in the entire chain of events. Even Solicitor General Tushar Mehta, appearing for CBI, said Kolkata police had not handed over these documents to the Central Probe. Senior Advocate Kapil Sibal and Advocate Astha Sharma for West Bengal conceded that files of Kolkata police brought by their officers did not contain these documents। तो इस तरह देखा जा रहा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट्स जब थोड़ा कड़ा रुख अपनाते हैं, फिर भी जो है उस तरह का प्रोग्रेस केस में दिखने को नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो है ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स को टेम्परिंग करने की कोशिश की गई है। तो इस केस से जो है हम लोग को यह प्रतीत होता है कि ये भी जो है निर्भया मामला के जैसा एक लंबा समय लेगा। हो सकता है कि पीड़िता को जस्टिस मिले, हो सकता है कि आरोपी को फांसी का सजा भी मिले, लेकिन अभी जो है हमें जो है क्या कहते हैं अभी जो है और कुछ वर्षों तक जो है हमको वेट करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। आगे जो है हमारे दूसरा जो हेड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये झारखंड हाई कोर्ट से रिलेटेड है। हाई कोर्ट अपहोल्ड्स डेथ पेनल्टी
of a man who raped, murdered बीटेक स्टूडेंट इन सिटी। अनफॉर्चुनेटली ये भी जो है रेप एंड मर्डर का केस है, और इसमें हमारे लोअर कोर्ट जो है यानी रांची कोर्ट जो है कन्विक्शन किया है, और ऐसा कन्विक्शन से डेथ पेनल्टी दिया है। तो उस डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में हमारे झारखंड हाई कोर्ट में अपील फाइल किए गए थे, लेकिन कल जो है उस अपील की सुनाई हुई, और अपील को सुनते हुए नीचे कोर्ट के जो सजा दिए थे वो सजा को बरकरार रखा गया। झारखंड हाई कोर्ट ऑन मंडे अपील्ड द डेथ सेंटेंस imposed by lower court on राहुल राज। हमारे कन्विक्टेड पर्सन का नाम राहुल राज है, who was convicted in the rape and murder case of BTech students in 2016. A division bench of Justice Anand Sen, Justice Gautam Kumar Chaudhary passed the order upholding the lower court verdict while were hearing a criminal appeal filed by the Raj challenging the death sentence imposed on him. तो सिंपली बात यह है कि हमारे डिवीज़न बेंच जो है रांची क्या कहते हैं सेशंस कोर्ट के कन्विक्शंस ऑर्डर को जो है कंटिन्यू रखा, अपहोल्ड किया, अफेल्ड किया, और इससे एक मैसेज देने का प्रयास किया कि ऐसे जघन्य कृत्य के लिए क्या कहते हैं डेथ पेनल्टी ही एकमात्र, दैट जिसको हम लोग कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं, ही एकमात्र पनिशमेंट हो सकता है, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। और कोर्ट ने ये एक मैसेज देने की कोशिश किया कि ऐसे जघन्य कृत्यों के लिए समाज में कोई जगह नहीं, और इसके लिए हमारे कोर्ट जो है किसी भी तरह से लीनियर व्यू नहीं रखते हैं। तो ये था हमारे झारखंड हाई कोर्ट का। इवन इस केस में हमारे झारखंड हाई कोर्ट का ने जो टिप्पणी की, वो टिप्पणी ये था कि इस तरह का केस जो है, ये जो कल जो मैंने अपील, क्रिमिनल अपील जो खारिज किया, उसमें कहा कि ये केस जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में संज्ञा में आ सकता है, ऐसा केस है। अब हम लोग दूसरा एक हॉट टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वह है कि हमारे हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ऑफ द राजस्थान एंड दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, इन तीनों का जो व्यू था कि किसी ऐसे पर्सन जिसको कस्टडी में है, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, और वो किसी दूसरे केस में भी इन्वॉल्व है, यानी उनका नाम आया है, तो जब वो दूसरे केस में इन्वॉल्व है तो उसको जो है एंटीसिपेटरी बेल का प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता। तो द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान से दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, दैट इज इलाहाबाद, had taken a view that an anticipatory bail applications would not be maintainable if the accused is already arrested and is in custody in connection with some other offense. तो ये हमारे हाई कोर्ट का व्यू था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहा कि अरेस्टेड पर्सन कैन सेक्स एंटीसिपेटरी बेल इन अनदर केस। और ये एंटीसिपेटरी बेल जो है, प्री अरेस्ट बेल प्रोविजंस वाज इंट्रोड्यूस इन 1973। प्री अरेस्ट बेल का जो प्रोविजन हुआ था 1973, आप सब जानते हैं कि हमारे इलाहाबाद में कुछ दिन के लिए एंटीसिपेटरी बेल का कंसेप्ट को, मैंने एप्लीकेशन को रोक दिया गया था। वो वहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं हो रहा था, लेकिन शायद अभी फिर से चालू हुआ है। तो एनीवे वो एक सेपरेट इशू है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी जेल में है, लेकिन वो किसी दूसरा केस में उसका नाम आया है, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो है प्री अरेस्ट बेल की केस है, इसको क्या कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल दे दिया जाना चाहिए, तो दे सकता है। तो इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट कंफर्म किया है कि अरेस्टेड पर्सन्स कैन सेक एंटीसिपेटरी बेल इन अनदर केस। हालांकि वो किसी एक केस में जेल के अंतर्गत है, अंदर है, लेकिन किसी दूसरे केस में उसको एंटीसिपेटरी बेल दिया जा सकता है। तो यहाँ कह रहा है कि सेटलिंग वेक्स्ड इशू दैट evoked a different ruling from high courts, the Supreme Court on Monday adjudged
that a persons already arrested and in custody in connections with an offense is entitled to seek anticipatory bail if he feared that the the police may arrest him in another offenses. तो सिंपली एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, उसको अगर फियर है कि जैसे ही हम इस केस में, चूंकि हम अभी जेल के अंतर्गत है, जैसे ही हम जेल से निकलेंगे हमें दूसरे केस में अरेस्ट कर लेगा, अगर ऐसा एप्रीहेंशन है, ऐसा डर है, तो ऐसे निश्चित रूप से जो है वो एक्यूज्ड पर्सन एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और ऐसे एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल है। ये नहीं कर सकते कि बेल देगा नहीं देगा, दैट इज सेपरेट इशू। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर दिया कि ऐसे कोई व्यक्ति जो पहले से ही अरेस्ट है यानी जेल कस्टडी में है, किसी दूसरे केस के लिए वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और वो ऐसा बेल मेंटेनेबल है। तो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में इतना ही। फिर हम लोग अगला वीडियो में कोई नई टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और तब तक के लिए आप सबको शुभकामनाएं। आप सब सकुशल रहें और बहुत मेहनत करें, अपने लीगल प्रोफेशंस को जुनून बनाएं। और मेरा लास्ट में रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।